मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ऑटो शेयरों में हाल के दिनों में अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। ज्यादातर कंपनियों के बिक्री के आंकड़े मजबूत रहे हैं। अच्छे मॉनसून और इकोनॉमी में मजबूत मोमेंटम से आगे बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद भी है। अब नए वित्तीय वर्ष में नए लॉन्च का सिलसिला भी फिर से शुरू हो गया है। कंपनियों का ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ता जा रहा है। साथ ही मिड और कॉम्पैक्ट एसयूवीज की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष में ऑटो बिक्री का रुझान कैसा रहेगा, कौन से ऑटो शेयरों में रफ्तार ज्यादा दिखेगी और ऑटो से जुड़ी ऑटो इंसिलरी हो गई, बैटरी वाली कंपनीज हो गई, उनके लिए डिमांड कैसी रहेगी, इसी पर लेकर आए हैं ये खास शो किसका चक्का सबसे पक्का। और इस खास शो में हमारे साथ हैं खास मेहमान, हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा हैं और अरिहंत कैपिटल की ऑटो एनालिस्ट ज्योति सिंह है। महेश जी और ज्योति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है आप दोनों का ITN और स्वदेश पर। शुरुआत ज्योति जी आपसे करना चाहेंगे। देखिए, ईवी पर जोर तो है, लगातार नए लॉन्चेस हो रहे हैं कंपनीज की तरफ से, और इन लॉन्चेस के दम पर अगर हम अन्य इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर भी रौनक है। ऑटो इंसिलरी में या फिर टायर में रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है, बैटरी वाले सेगमेंट में तो चौतरफा एक अच्छा माहौल बना हुआ है। ज्योति जी, पहले आप ये बताइए कि आपको इस वक्त कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है, फोर व्हीलर में, फोर व्हीलर का या फिर टू व्हीलर का? फोर व्हीलर में भी अगर देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स का या फिर पैसेंजर व्हीकल का, कौन सा सेगमेंट आपको आकर्षक लग रहा है इस वक्त? सो फोर व्हीलर में मैं बोलना चाहूंगी कि जो पैसेंजर व्हीकल है वो काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप कंपेयर भी करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल में नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल के। एंड ऑल्सो जो पीपल का डिमांड है, दे आर बाइंग मोर कार। एंड आपने जैसा बोला ईवी के लिए, तो ईवी में भी पीपल आर प्रेफरिंग सेकंड कार टू बी ईवी। एंड पैसेंजर व्हीकल में कंटिन्यूअस एसयूवी एंड हाइब्रिड पे ज़्यादा फोकस है, जिसके लिए कंपनी जितनी भी ओईएम है, दे आर कमिंग विथ न्यू प्लांट। लाइक फॉर एग्जांपल आप मारुति को ही ले लो, तो मारुति का 2 प्लांट आ रहा है गुजरात में। एंड अगर हम अदर कंपनीज के भी बारे में बात करते हैं तो डिमांड इज़ वेरी गुड ओवरऑल ऑन दी पैसेंजर व्हीकल साइड। थोड़ा मारुति के नंबर्स कम हुए लास्ट 3 क्वार्टर में, बट मुझे लगता है आगे चल के डिमांड अच्छा रहेगा काफ़ी पैसेंजर व्हीकल के लिए। एंड मारुति आई स्टिल लाइक, बट इस लेवल पे मैं कहना चाहूँगी कि जिसके पास है वो होल्ड करे, बट न्यू एंट्री लेने के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। एंड टू व्हीलर की अगर बात करें तो टू व्हीलर में बजाज ने कंटिन्यूअस अच्छे नंबर दिए हैं, बजाज ऑटो ने। एंड हीरो भी अच्छा कर रहा है। रूरल में कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो टू व्हीलर भी अच्छा कर रहा है सर। और ठीक है। अगर मैं ईवी के बारे में बात करूँ कि तो जो फेम सब्सिडी थी, जो कि मार्च में एक्सपायर हो रही थी, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया 4 मोर मंथ टिल जुलाई टू रिड्यूस रेट। एंड आई बिलीव द इंडस्ट्री विल नीड गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज फॉर एटलीस्ट 1 मोर ईयर। एंड it will support buying EV for EV जी buyers. जी And given the sharp जी जी। pre-buying in March and uncertainty around the government subsidy, so we expect growth in e-two-wheeler volume to be slow down at least Q1, but longer term मेरा view positive रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। ये एक पूरा का पूरा व्यू हो गया ज्योति का, कमर्शियल व्हीकल पर, ईवी पर, टू व्हीलर पर। दरअसल टू व्हीलर में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, रिकवरी वहाँ पर चल रही है। पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, ईवी पर फोकस शिफ्ट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए लॉन्चेस है उस पर फोकस बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि एम ने 3XO लॉन्च की, टाटा की एक एसयूवी पर आगे नज़र रहेगी, कर्व लॉन्च उनकी होने वाली है। तो नए लॉन्चेस पर फोकस रहेगा। लेकिन ट्रैक्टर की डिमांड हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑफ सीजन भी कहेंगे, इलेक्शंस के चलते थोड़े से म्यूटेड हैं, रिजर्वायर के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से कम हैं, तो वहाँ पर थोड़े से
म्यूटेड डिमांड है अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें तो। लेकिन महेश जी आपके पास आएंगे, पैसेंजर व्हीकल में हम देख रहे हैं कि लगातार रौनक है और रौनक स्टॉक प्राइसेस में भी है। मतलब अगर हम मारुति को देखें कि एक समय था कि 6,000-7,000 रुपए के बीच में से ये शेयर संघर्ष करता था, 10,000 रुपए के ऊपर निकला, उसके बाद भी जबरदस्त तेजी दिखाई मारुति के शेयर ने। टाटा मोटर्स का शेयर 1,000 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। एमएनएम में लगातार मजबूती हम देख रहे हैं। अशोक लेलैंड हाल फिलहाल अभी एक डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है कि 245 रुपए तक चला जाएगा, 120 से टारगेट बढ़ा के सीधे 245। आप जरा बताएंगे सर कि फोर व्हीलर स्पेस में आपकी पसंद क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? और स्पेशली मैं अगर आपसे मैं टाटा मोटर्स के बारे में पूछूं तो टाटा मोटर्स पर क्या व्यू है आपका? 1,000 रुपए के ऊपर तो शेयर है, यहां से अभी कितना चलेगा, आपका कितना कन्विक्शन है? मॉर्निंग अभिषेक जी, थैंक्स इनवाइटिंग इन दिस शो। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इकोनॉमी को ड्राइव कौन सा सेक्टर कर रहा है, तो वो है ऑटो सेक्टर। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। और अपन जिस हिसाब से देख रहे हैं ऑटो में ग्रोथ जो है, टू व्हीलर सेगमेंट से डबल डिजिट की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अपन ने देखी है। तो ये एक अपने आप में एक बढ़िया ग्रोथ अपने को दिखाई दी है। अपन देखें कि भी अगर टीवी टू व्हीलर सेगमेंट में अगर बात करें तो टीवीएस मोटर जो है उसका जो अपने को एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसके अंदर उसका जो इम्प्रूवमेंट आने की पूरे पूरे एक्सपेक्टेशन है। मारुति सुजुकी के अंदर देखें तो इसमें ये ईवी स्पेस के अंदर एंट्री करने जा रही है, तो वो उस हिसाब से मारुति अपने को एक अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है। और उसमें एक टैक्सेशन का है, जो हाइब्रिड टैक्सेशन है, वो शायद से उसमें रिडक्शन आ सकता है। तो ये मारुति के अंदर अपन देखें तो उसके हिसाब से है। टाटा मोटर के अंदर अपन देखें तो जेएलआर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ सकता है। तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, नए पीवी लॉन्चेज भी है, थोड़े डिस्काउंट भी है। तो डेट रिडक्शन भी जेएलआर में भी आ सकता है, तो टाटा मोटर के लिए वो ट्रिगर काम कर सकता है। तो अपन ओवरऑल ये सब चीजें देखें तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में और अपने को आगे भी इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। टू व्हीलर सेगमेंट से थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन टू व्हीलर सेगमेंट से थोड़ी सी ज्यादा है, कारण कि टू व्हीलर सेगमेंट में नए लॉन्चेस भी है, टू व्हीलर सेगमेंट में जो डेटा जा रहे हैं वो भी काफी बढ़िया है। स्पेसिफिक अपन एमएनएम में देखें तो एमएनएम में मंथली ग्रोथ भी जो अभी के ऑटो सेल्स डेटा आए हैं वो भी काफी बढ़िया आए हैं। मार्केट को जो है अबो एक्सपेक्टेशन जो मार्केट से आए हैं, तो वो भी एक अच्छा है। एमएनएम वापस से एक्सयूवी 3X जो लॉन्च कर रहा है वो भी मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट है, तो एमएनएम उसके हिसाब से स्पेसिफिक बन जाता है। ट्रैक्टर के हिसाब से देखें तो अगर ये इलेक्शन के बाद में पोस्ट इलेक्शन अपने को लगता है कि ट्रैक्टर के अंदर भी जो है इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये हिसाब से देखें तो पूरा ऑटो सेक्टर ही अपने को एक अट्रैक्टिव लेवल पे बन रहा है, चाहे आप टू व्हीलर सेगमेंट से लो चाहे फोर व्हीलर सेगमेंट से लो। तो ये पूरा ऑटो सेक्टर ही जो है एक इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, और ये आगे भी इसमें लगता है कि इसमें आगे मोमेंटम बना रहेगा। हमारे हिसाब से स्पेसिफिक देखें तो एमएनडम में एक स्पेसिफिक हमारी राय बनी हुई है जो काफी टाइम लो लेवल से बनी हुई है, और आगे भी एमएनडम हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। एमएनडम में हम ये लेवल से भी बाई कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे आवे तो भी बाई कर सकते हैं। वहां पे अपने एक अट्रैक्टिव लेवल जो है यहाँ से भी 2350 से 2400 के लेवल जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर के लिए अपन ऑलरेडी डिस्कस किया है कि भी वो चीज है, तो टाटा मोटर के लिए भी वो ट्रिगर काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखें तो और अपने हिसाब से अगर देखें अशोक लेलैंड में जैसे अपन ने डिस्कस किया, तो वो अशोक लेलैंड में काफी टाइम से रुका हुआ था, एक अच्छा ब्रेकआउट अभी मिला हुआ है। तो और जी अशोक लेलैंड भी यहाँ से एक जी, बिल्कुल नए बिल्कुल। महेश जी आपके पास हम लौट के आएंगे, आपके पास हम लौटेंगे और भी सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके सारे स्टॉक्स पर आपसे हम व्यू जरूर लेंगे। लेकिन ज्योति जी आपके पास आएंगे। अगर एक साल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डबल भी हुए हैं। बजाज ऑटो डबल हो गया है, टाटा मोटर्स डबल हो गया है। रिटर्न की बात कर लें तो टाटा मोटर्स में 114% का, अशोक लेलैंड में एक साल में 41% का, एमएनएम में 77% का, मारुति में 45% का, हीरो मोटो 81%, टीवीएस मोटर 78%। तो स्टॉक्स चले हुए हैं। ज्योति जी अगर मैं वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पे बात करूं कि गुंजाइश अभी कहां पर है, कहां पर अभी भी शेयर आपको लग रहा है कि फेयरली वैल्यूड हैं? कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे से अभी सस्ते लग रहे हैं या फिर फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं? सो आपने बहुत ही सही बोला कि एम&एम सारे स्टॉक चल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी मैं एम&एम 430 के लेवल से रिकमेंड कर रही हूँ,
और हीरो मोटोकॉर्प हमने 2800 के लेवल से रिकमेंड किया था एंड बजाज ऑटो हमने 3100 के लेवल से रिकमेंड किया था। मारुति मैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव थी 8900 से, बट फिर भी लोगों का बोलना था कि नहीं मारुति परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि टाटा एंड एम दे आर कमिंग विथ न्यू मॉडिफिकेशन एंड ऑल, बट स्टिल मारुति सर्वाइव्ड एंड उसने 12,000 तक लेवल क्रॉस किया। तो मारुति पे मेरा कंटिन्यू पॉजिटिव व्यू रहेगा कि ये 14,000 भी जाएगा और बट अभी मैं फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगी। बट हीरो मोटोकॉर्प वन स्टॉक दैट आई बिलीव स्टिल कैन डू मच बेटर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, बिकॉज़ उनका जो एक तो प्रीमियम सेगमेंट पे जो फोकस है एंड दूसरा उनका जो रूरल इतना स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा बहुत इन्वेंटरी का इश्यू सम अर्बन एरियाज़ में रहेगा बट रूरल में दे विल कंटिन्यू आउट परफॉर्म। तो हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है एक स्टॉक है जो अच्छा कर सकता है। ठीक है, हीरो मोटो अच्छा कर सकता है, ऐसा भरोसा है ज्योति जी का। अगर हम अप्रैल में ऑटो सेल्स की बात करें तो मजबूत जो बिक्री आई थी टीवीएस मोटर की आई थी, आयशर की, हीरो मोटो की, टाटा मोटर्स की, एमएनएम के, पैसेंजर व्हीकल्स के, ट्रैक्टर के भी, और अशोक लेलैंड के। ये मजबूत बिक्री थी। आपसे जानना चाहेंगे महेश जी, अगर अशोक लेलैंड किसी को अगर पसंद हो, क्योंकि ये भी शेयर चल रहा है, लगा कि नहीं फंसेगा 170 75 80 की रेंज में, लेकिन उस रेंज को पार किया, 200 को भी पार करके अभी ऊपर कारोबार कर रहा है। अशोक लेलैंड के लिए आपका कितना कन्विक्शन है और इसके लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? लेलैंड काफी टाइम से एक रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा था। टेक्निकली भी अपन देखें तो अशोक लेलैंड में एक अच्छा मोमेंटम जो है अपने को देखने को मिला है। तो यहाँ से भी ये जो लेवल है थोड़े से अगर नीचे के लेवल में मिले तो लेना चाहिए, और यहाँ से 225 से 240 तक के लेवल जो है अशोक लेलैंड में अपन देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड में स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज भी अभी तक इतना कोई महंगा नहीं है, बट ठीक है, यहाँ से एक थोड़ा सा अपसाइड जो है अभी भी अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अशोक लेलैंड में आ सकता है उछाल 225 से लेकर 240 की टारगेट है महेश जी की तरफ से। अगर हम टीवीएस मोटर, क्योंकि नतीजे इसके भी अच्छे आए थे महेश जी, टीवीएस मोटर पर आपका क्या व्यू है? ऑटो में कई बार ये चर्चा होती है कि अगर टू व्हीलर में ही रहना है तो टीवीएस ले लें या बजाज ऑटो ले लें। हालांकि ये वैल्यूएशन कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर के पक्ष में रहता है। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर, और टीवीएस मोटर को लेकर आपका व्यू क्या है? इसके लिए क्या टारगेट आप सजेस्ट करेंगे? अपन देखें तो टीवीएस मोटर का मार्केट के अंदर जो सेल्स वगैरह जो है वो काफी स्ट्रांग रहा है, और अपन देखें कि इसमें ईवी वॉल्यूम जो है वो काफी बढ़ने की गुंजाइश है। तो आने वाले मार्केट जो है आने वाले अपकमिंग टाइम के हिसाब से भी वैल्यूएशन करता है। तो टीवीएस मोटर की यहाँ से भी अपने को अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ से भी एक लगता है कि ये टीवीएस मोटर जो है अपने को 2250 से 2300 के लेवल तो कम से कम अपने को दिखा ही सकता है। और हो सकता है कि अगर थोड़े से डेटा अगर मंथ ऑन मंथ ठीक ठाक आते हैं तो वो लेवल भी सरपास कर सकता है। तो मार्केट फर्दर इसको अपकमिंग के हिसाब से देखेगा, और इसके डेटा जो है अपकमिंग भी सेल्स के डेटा भी हमारे को लगता है कहीं ना कहीं अच्छे आने चाहिए। ठीक है, टीवीएस मोटर को लेकर ये व्यू 2250 से लेकर 2300 रुपये तक के टारगेट हैं महेश जी की तरफ से। अब ज़रा ज्योति जी आपके पास आएंगे और ऑटो, मेन ऑटो से हट के जो इंसलरी वाली जो कंपनीज हैं या फिर जो बैटरी वाली कंपनीज है उस पर व्यू लेते हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक्साइड ने एक hyundai और किया के साथ बैटरी लोकलाइजेशन का करार किया। उसके बाद एक्साइड के शेयर में हमने तेज़ी देखी भी। साथ साथ हमारा राजा का शेयर भी चल रहा था। और चूंकि ईवी में धीरे धीरे स्पेस बन रहा है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए लॉन्चेज आ रहे हैं, जैसे कि टाटा ने अपनी टिगोर टियागो लॉन्च की, बाकी कंपनीज भी आ रही हैं, इनके लिए निश्चित तौर पर मौके बढ़ेंगे। बैटरी कंपनीज को आप किस तरह से देख रही हैं और आपके वहां पर पसंद क्या है? किसी को अगर लेना हो तो क्या सही भाव पर हैं? अगर हां तो कौन सा शेयर आपका फेवरेट है? ट्री में मैं लाइक एक कंपनी है काबरा, तो आप उसको देख सकते हो। अ, वो मुझे लगता है कि अभी भी उसमें अपसाइड है और वो अच्छा कर सकता है। काबरा एक्सट्रूशन।
काबरा और एक्सट्रूजन, जी हाँ, ये 400 रुपए का भाव है काबरा एक्सट्रूजन का। यस, ये हम ये मुझे अच्छा लगता है, ये अभी भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। काबरा एक्सट्रूजन आप बता पाएंगे ज्योति जी थोड़ा सा कि करती क्या है कंपनी है, क्योंकि बहुत नो नहीं है, बहुत चर्चा होती नहीं है इस पर। हाँ, सर एक एंड एक और कंपनी है ऑटो एंसिलरी में ही है एक्चुअली वो एल्युमिनियम के पार्ट्स में है तो एलिकॉन कास्टलॉय है वो एक कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड अभी 900 के लेवल पे है एंड अब मुझे लगता है कि वो 1200 तक जा सकती है तो आप उसको देख सकते हो एंसिलरी में एंड काबरा एक सेकेंड आप मुझे थोड़ा टाइम दोगे काबरा के लिए तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। ठीक है, काबरा के बारे में थोड़ा सा आप व्यू बता दीजिएगा कि काबरा एग्जैक्टली ये करती क्या है। नाम बहुत सुना नहीं है, और अगर हम वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पे देखें तो वही बहुत सस्ती लग नहीं रही है काबरा एक्सट्रूजन। इसके बारे में आपसे व्यू ले लेंगे। टू व्हीलर में अगर आपसे हम महेश जी पूछें, तमाम कंपनीज हैं, आपने तो ज़्यादा टीवीएस पर राय राय दे ही दी है, लेकिन बजाज ऑटो को लेकर, एमएनएम को लेकर आपका व्यू क्या है? और कोई और सेगमेंट है जहां पर आपको लगता है कि मौके हैं, मसलन कि टायर वाली कंपनीज में भी आपको लगता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड भी ठीक ठाक आ रही है। क्या व्यू है सर आपका? Definitely अपन ने जैसे डिस्कस ऑलरेडी टू व्हीलर सेगमेंट पे किया ही है, तो इससे अलग जैसे अपन ने ऑटो एंसिलरी से उसके अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक यूनो मिंडा कंपनी है जो काफी बढ़िया जो है ऑटो पार्ट्स, जैसे ऑटो का डिमांड है, फोर व्हीलर का डिमांड है, तो वो फोर व्हीलर की डिमांड के साथ में यूनो मिंडा जो उसके प्रोडक्ट बनाती है, लाइटिंग है, बाकी सारे सीट्स है, तो वो सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो कहीं ना कहीं पे वो कंपनी फंडामेंटल जो है वो भी काफी बढ़िया कंपनी है, और अपने को देखें तो उसके अंदर आने वाले टाइम में ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, और महंगी गाड़ियों के जो पार्ट्स है वो उसमें यूज किए जाते हैं। तो सब टाइप्स के पार्ट जो है वो बनाते हैं। तो वो एक कंपनी जो अगर आप देखें तो यूनो मिंडा जो है वो काफी यहाँ से अट्रैक्टिव लगती है। पाँच तीन चार ईयर 3-4 ईयर की बात करें तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। डेटा जो है कंपनी का वो भी एक बढ़िया है, और कंपनी कहीं ना कहीं पे उनका जो एक्सपांशन जो है, आगे की एक्सपांशन प्लान जो है वो भी अच्छे बने हुए। इस कंपनी पे हमारी एक रिपोर्ट भी रही थी, तो अर्लियर हमने एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी। तो उस हिसाब से ये कंपनी जो है हमारे को यहाँ से भी अट्रैक्टिव लगती है। तो ये एक बढ़िया पिकअप हो सकता है। अगर किसी को ऑटो एंसिलरीज में देखना है तो ये एक हमारी उसमें स्पेसिफिक राय बन सकती है। टायर्स में देखें तो अभी टायर्स में एक ट्रैक्शन वापस से होना चालू हुआ है। जैसे भी क्रूड के प्राइसेस थोड़े अप डाउन साइड अगर होते हैं, तो हमने को एक टायर्स के अंदर जो है अपने देखने को एक वापस एक देखने को मिल सकता है। उसके अंदर अपना सॉरी आपका बालकृष्णा इंडस्ट्री जो है वो एक ठीक लग रहा है टायर्स के अंदर। वहां पे एक अभी भी यहाँ से एक मोमेंटम, टेक्निकली भी देखे तो वहां पे एक मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ से भी एक थोड़ा सा अपसाइड जो है उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये व्यू आपके लिए। एक आखिरी सवाल महेश जी आपसे होगा। जो ईवी के जो बस मेकर हैं, जेबीएम ऑटो हो गया या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीनटिक हो गया, ये शेयर भी खूब चले हैं, और साल भर का भी अगर हम पीछे का बता दें तो ये शेयर 2.5 गुना अपने भाव से हो गए हैं। जेबीएम ऑटो या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीनटिक, क्या आपको लगता है कि भाव के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी उतनी दिक्कतें नहीं हैं? और चूंकि बिजनेस का मोमेंटम लगातार बना हुआ है, ऑर्डर बुक भी काफी इनकी सॉलिड है, आपका कन्विक्शन कहां पर है? इसमें से कोई कंपनी आप चुनेंगे, आपको ठीक लग रही है ये? जी जी, डेफिनेटली जेबीएम ऑटो जो है ठीक लग रहा है यहाँ से। और ये थोड़े से अगर आपको अट्रैक्टिव लेवल के अंदर थोड़े से और डाउन साइड में कोई मार्केट में करेक्शन दिखता है, तो जेबीएम ऑटो यहाँ से एक थोड़ा सा भी अगर नीचे के लेवल पे मिलता है तो जेबीएम ऑटो जो है एक अच्छा प्रिफर्ड पिक हो सकता है। और आने वाले टाइम में जैसे इनकी ऑर्डर बुक है, जैसे इनका वर्किंग पैटर्न है,
तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जेबीएम ऑटो जो अगर है थोड़े से भी नीचे लेवल में अपने को मिल जाता है, तो वहां से हमारी एक जेबीएम ऑटो में भी बाई करने की सलाह रहेगी। बट यस, अभी के लेवल जो है उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हम कम है, तो थोड़ा सा नीचे का लेवल आए तो जेबीएम ऑटो जो है वो प्रिफर्ड हो सकता है सर। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही समग्रता से सारे के सारे स्टॉक्स पर हमने व्यू ले लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी होगी होगी कि आपको कहाँ पर पैसे लगाने हैं या फिर कहाँ पर निवेशित अभी भी बने रहना है। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ज्योति जी और महेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।